हेलो व्यूअर्स नमस्कार जय जगन्नाथ सत्यरंजन पति यूट्यूब चैनल आपण समस्त को स्वागत आउ हाँ वीडियोटी केमती लगुच निहाती भाव कमेंट रे जनइबे आउ मो प्रीवियस रे गोटे बीएड प्रीवियस वीडियो रे गोटे बीएड रिलेटेड गोटे भल माने कौन स्ट्रेटेजी आपण मान सहित सेयार करछि जो माने देखि नाहंती जाइकी देखि दियंतु। तो आज मो पॉलिटी रो आ गोटे चैप्टर ने आछि जुडिशियरी इन इंडिया। ता पूर्वरु कहिबी जो माने बीएड एस्पिरेंट अछंती बा जूनियर टीचर अछंती बा रेगुलर हाई स्कूल टीचर पाई कि प्रिपेयर होचंती तो आम चैनल से जोड़ी रुहंतु निहाती भाबरे आपण सक्सेस पाइबे। तो आज आपण मानन पई नै आसी पॉलिटी रो गोटे क्लास जोटा कि आमर बीएड एंट्रेंस जो अच्छी तो ता पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट अच्छी एटा गोटे कोन पॉलिटी रो गोटे इंपोर्टेंट पार्ट जुडिशियरी केमती आज आमे सुप्रीम कोर्ट एथरे सारिबा नेक्स्ट क्लास रे हाई कोर्ट सारिबा तो एटा एसएसबी टीजीटी पई मध्य बहुत आवश्यक। तो आमे चलतु आरंभ करवा डेरी न करी जो मैंने नुआ चैनल से चैनल को सब्सक्राइब करदे और वीडियो लास्ट जाए देखु निहाती भाव जो क्वेश्चन भी आसो आप अप्लाई माने करें। तो जुडिशियरी इन इंडिया जुडिशियरी कॉन्सेप्ट हैज बोरो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आमर जो जुडिशियरी रो कॉन्सेप्ट अच्छी से कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 से आम बर कराई ठीक अच्छे। तो जुडिशियरी रो कॉन्सेप्टा आमर ये बर कराला तापर इंटीग्रेटेड मीन्स देयर इज ए हायरार्की इन इंडियन जुडिशियरी। तो ऑर्डर देखो ये अच्छे हायरार्की ऑर्डर सबुठ ऊपर किए अच्छी सुप्रीम कोर्ट तापर अच्छी हाई कोर्ट तापर अच्छी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हायरार्की ऑर्डर एमती आमर सजा होगी अच्छी। Independent judiciary means executive will not interfere in the functioning of judiciary. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कहले आमर जो एग्जीक्यूटिव रहिला ठीक अच्छी। तो एग्जीक्यूटिव कौन करे इंटरफियर करि परिबो नाही कहार जुडिशियरी रो फंक्शन ने एग्जीक्यूटिव कौन करि परिबो जे कोनोसी हस्तक्षेप करि परिबो नाही। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इंडिपेंडेंट तार जो से किछि गोटे माने ऑर्डर दौचे किसी भी करुच्ची तो सेठी कहीं हस्तक्षेप करें नहीं ठीक अच्छे। तो सी गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी किए जुडिशियरी गोटे एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेटिव कहीं ता भितर पशि पारे ना बेसिकली एग्जीक्यूटिव केबे भी पशि पार नहीं। तापर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिबा हमर सुप्रीम कोर्ट एटू आसीगला कौन सुप्रीम कोर्ट रे देखिबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश इन इंडिया इन 1774 अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एट कलकत्ता। तो प्रथम थर पर सुप्रीम कोर्ट टा कोठी एस्टैब्लिश होइछि ना इंडिया रे 1774 रे को माने एक्ट अंडर ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आगो एक्ट आसिला तापर जाई कि एस्टैब्लिश हला। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अंडर ही कौन है ना आमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टा एस्टैब्लिश है कोठी ना कलकत्ता रे एस्टैब्लिश है। In 1935 a federal court was established at Delhi by the British government। तो कौन है ना 1935 मसीह रे पूर्वरु एडा ए जोटा केबे आमर है कि 1700 माने कौन 74 रे तापर 1935 से कौन कहला ना गोटे फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश है दिल्ली रे ब्रिटिश गवर्नमेंट को द्वारा। आफ्टर इंडिपेंडेंट आमर इंडिपेंडेंट जिते पाईगला 1947 रे कौन है ना आफ्टर इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 रे कौन इंडिपेंडेंट पर आम स्वाधीनता पाइबा परे कौन 1950 मसीहा 26 जनवरी दिन सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश है बट इट बिकेम इफेक्टिव और फंक्शन फ्रॉम 28 जनवरी 1950। तो तार 2 दिन पर जाइए से कौन है कार्यकारी है माने आग एस्टैब्लिश हो गला 26 जनवरी किंतु 28 जनवरी जाई से कार्यकारी है सुप्रीम कोर्ट। तापर स्ट्रेंथ देखिबा और सैलरी देखिबा केते कौन सुप्रीम कोर्ट जो माने कौन जज अच्छी चीफ जस्टिस अच्छा तो से देखा। तो प्रथम चीफ जस्टिस किए कमेंट रे जणांतु निहाती भाव में देखिए आपण केते कौन डीपली देखुछथि ना नहीं वीडियो। तो आपण प्रथम आग कौन सुप्रीम कोर्ट रो किए फर्स्ट चीफ जस्टिस थिले कमेंट रे जणाबे। स्ट्रेटेजी एंड सैलरी
ठीक अच्छे तो कौन कौन सॉरी स्ट्रेंथ एंड सैलरी कौन स्ट्रेंथ थिला सुप्रीम कोर्ट जो जज ये स्ट्रेंथ केते सैलरी द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एससी माने सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ तो ये जो स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट रहा सी कौन है ना पार्लियामेंट द्वारा ही कौन हुए डिसाइड हुए केते स्ट्रेंथ रहिबे केते जज रहिबे कौन नहीं एटा पार्लियामेंट ही डिसाइड करे बाय लॉ लॉ माध्यम रे ही कौन करे ना पार्लियामेंट ही डिसाइड करे केते जण कौन रहिबे The salary, allowances and pension of Supreme Court judge are decided by Parliament. एटा भी Parliament decide करे कौन केते salary रहिबो केते pension रहिबो Supreme Court judge मानकर. But salary and pension are debited from consolidated fund of India. हमरो different type रो fund अछि contingency fund, consolidated fund ठीक अछि. एमती 3 प्रकार फंड अच्छी से पढ़े आगो तो ये जो फंड रु कंसोलिडेटेड फंड रु कौन हुए ना आमर डेबिट हुए पैसाटा जाकि पेंशन दि जाए सैलरी और पेंशन बट सैलरी एंड पेंशन आर डिबिटेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड रु डेबिट हुए केमिति केमिति अपॉइंट नियंती ताले चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग सच अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो जो सीजेआई माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किए अपॉइंट करती ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करती क्या ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करती प्रेसिडेंट कहार कंसल्टेंस नियंती बा कंसल्टिंग क्या करती ना जो अदर जज माने रहिले सुप्रीम कोर्ट रो बा हाई कोर्ट रो अदर जज माने रहिले तांको सब कंसल्ट करिकी कोन करिवे प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे जणे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जनरली outgoing CJI will refer CJI means Chief Justice of India will refer the name of a new Chief Justice of India who is a senior most judge of Supreme Court to the law minister देखंतु एटी कौन हम ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी थिबे धर एबे जने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छन तांकर कार्य माने सी जिबा आगरु कौन हम ना से जनकर नाटा रेफर करिवे सी सीनियर मोस्ट जज हेतिबे सुप्रीम कोर्ट रो तांकर नाटा लॉ मिनिस्टर को रेफर करिकी जिबे तापर तांकर हेई साला पर तांकर ना गोटे कोन सीनियर मोस्ट जज को नाटा आसी साला पर तो आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन आगो वेरिफिकेशन करिवे कि लॉ मिनिस्टर डिस्कस द मैटर इन द कैबिनेट मीटिंग व्हिच इज प्रिजाइडेड बाय द पीएम लॉ मिनिस्टर कोन करिवे जाई कि ए मैटरटा कैबिनेट रे पकेबे तापर सेठिकार प्रिजाइड किए करथिबे कैबिनेट रो पीएम ऑलरेडी पढ़ी देछि जो कोन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो कौन है ना लॉ मिनिस्टर जाइए सेठी डिसीजन बा डिस्कस करेंगे समस्त भीतर कैबिनेट मीटिंग रे आउ तार प्रिजाइड करथिबे पीएम आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल प्रेसिडेंट इश्यू अपॉइंटमेंट लेटर आफ्टर कंसल्टिंग सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये जो कैबिनेट रु जदि अप्रूव हो गला नाई ए लोक आमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेबे तो प्रेसिडेंट इश्यू करेंगे गोटे अपॉइंटमेंट लेटर क्या कंसल्ट करके ना जो अन्य सब जज रहिले सुप्रीम कोर्ट रो बा हाई कोर्ट रो से माने को कंसल्ट करके गोटे अपॉइंटमेंट लेटर अप्रूव कर देबे बा अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू कर देबे तापर आसला अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जज आमे जानले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केमिति अपॉइंट होची तापर अदर जज मानकर केमिति पुनी अपॉइंट होतिबो ना अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट तो अन्य सब जज मानको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे आफ्टर कंसल्टिंग विथ सीजेआई माने सीए तापर एतले सुप्रीम कोर्ट जज मानको करिवे तो से सीजेआई को पचारिवे तो सीजेआई करिवे तो जज मानको पचारिवे सेमती तो अदर जज मानको जेतले सुप्रीम कोर्ट रो करिवे से कोन करिवे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन कंसल्ट करेंगे एंड सच अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आउ भी जो अदर जज अच्छा माने कौन सहित डिस्कशन कर सारा अपॉइंट करेंगे आउ अदर जज मान क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कौन कौन क्वालिफिकेशन रहा दरकार ना सिटीजन ऑफ इंडिया से इंडिया रो नागरिक होइथिबा दरकार प्रथम शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर तो माने कौन एटलीस्ट 5 वर्ष से कोटी ना कोटी जज होइथिबा दरकार शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर एटलीस्ट 5 वर्ष कोटी ना कोटी जज माने को हाई कोर्ट माने कौन हाई कोर्ट रे जज होइथिबा दरकार और शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एडवोकेट 10 वर्ष जदी भी एटलीस्ट 10 वर्ष जदी भी कोटी गोटे एडवोकेट अच्छा को हाई कोर्ट ताहले मध्य से एप्लीकेबल or in the opinion of president that person should be a distinguished jurist eminent or reputed law expert मध्य हेले president को opinion हिसाब से ताकू appoint करा जाय परिबो कि jurist हेतिबे eminent jurist जने हेतिबे कि reputed law expert हेतिबे से मानन को भी appoint करा जाय परिबो
Constitution has not prescribed the minimum age to be appointed as a Supreme Court judge. तो Constitution किछि भी गोटे बाहर करने के एतिकी वर्ष हेले जने जाई सुप्रीम कोर्ट रो जज हे पारो जेमति हमर प्रेसिडेंट हबो गोल 35 इयर्स कि वाइस प्रेसिडेंट 35 इयर्स सेमिति जने सुप्रीम कोर्ट रो जज हबा को हेले कोनोसी समय सीमा नाही माने समय सीमा नाही माने कोन बट दे कैन रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65 तो 65 वर्ष रे से रिटायर्ड हे से 64 वर्ष रे भी अपॉइंट होचन ताले 65 वर्ष जेतिकी दिन हौ पछे किंतु तार माने कोन मैक्सिमम टाइम 65 वर्ष जाय से रही परिबे किंतु माने कौन केते वर्ष आरंभ हम से जाना नहीं किंतु लास्ट हो 65 इयर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन किछि भी प्रेस्क्राइब करिनी कि मिनिमम केते एज रहले जने अपॉइंट हे परबो सुप्रीम कोर्ट जज किंतु कहिछि कि 65 वर्ष रे जने रिटायर्ड हबो Supreme Court judges can resign by writing to the president. So Supreme Court रो जज जो रहिबे से केमति रिजाइन करिवे ना रिजाइन करिवे प्रेसिडेंट को रिटन आकारे लेखिकी and they can be removed from the post by the president on the suggestion of parliament. ताको रिमूव भी करा जाई परिबो प्रेसिडेंट ही रिमूव करिवे सजेशन काहर ना पार्लियामेंट रो सजेशन जदी दउची कि नै ये सुप्रीम कोर्ट रो जज को बाहर करिवार अछि ताले प्रेसिडेंट बाहर करिवे किंतु पार्लियामेंट रो सजेशन नै की जब से रिजाइन दउचंती तो प्रेसिडेंट को रिजाइन देबे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज को ग्राउंड रे रिमूव हेबे ना प्रूवन मिसबिहेवियर जदी करप्शन लागुची कि किछि भी होजी करप्शन चार्ज लागुची सेठी भी कोन से ग्राउंड रे रिमूव हे परिबे इनकैपेसिटी जदी से कोन से काम पई कि अनफिट अछंती ठीक अछि अनसाउंड माइंड अछि कि तांको माइंड अनसाउंड अछि कि से काम पई से फिट नुंती सही जगह रे ही से कोन करबे तांको रिमूव करा जाय परिबो Procedure कौन रहला to remove a Supreme Court judge the removal bill can be introduced in either Lok Sabha or Rajya Sabha तो जदि जने सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव कराउची तो बिल टा कोठु भी इंट्रोड्यूस हे परिबो लोक सभा रे हो राज्य सभा रे हो इंट्रोड्यूस हे परिबो Removal bill should be signed by 100 members in case of Lok Sabha and 50 member जदि removal bill टा आरंभ होची कोठु लोक सभा रो ताले 100 जण मेंबर साइन करथिया दरकार जदि कोन राज्य सभा रो आरंभ होची ताले 50 जण मेंबर सेतिरे साइन करितिबा दरकार रिमूवल बिल रे साइन करि साला परे कोन हबो इफ इट इज एडमिटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस तापरे प्रिजाइडिंग माने ऑफिसर जे थिबे से हाउस रे से एडमिट कर देले इफ बिल इज एडमिटेड देन ए कमिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड which will include तो तापरे गोटे कमिटी गठन हम से कमिटी किए रहिबे ना चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही परिबे ना सुप्रीम कोर्ट को भी जज रही परिबे ए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रहिबे और एमिनेंट जुरिस्ट माने रहिबे एंड एमिनेंट जुरिस्ट भी रहिबे मेन फंक्शन ए कमिटी रो कोन मेन फंक्शन ऑफ द कमिटी इज टू इन्वेस्टिगेट द चार्ज अगेंस्ट द कंसर्न जज तो सही जज को विषय रे जो चार्ज लागि छि सेटार इन्वेस्टिगेशन करिवो ए कमिटी if it find that judge is guilty then the debate will be held in original house तो जो हाउस रे स्टार्ट हेतिबो जदी कोन बाहरिला कि नहीं जज कर गिल्टी अच्छी बा दोष अच्छी तो डिबेट गोटे हब जाय कि ओरिजिनल हाउस जो हाउस रु ही आरंभ हेतिबो बिलटा if this house passes the bill जदि सही हाउस कौन कला 2/3 मेजोरिटी रे पास कर देला बिल टाकू then the bill go to other house जदि लोकसभा रु हेची लोकसभा कौन करबो हेटी 2/3 पास कर देला ताल राज्यसभा को जीवो जदि राज्यसभा रु बिल टा आरंभ हेची तो सेठी 2/3 पास कर देला ताहले कौन हो से लोकसभा को जीवो then the bill go to other house where if it passes the bill with 2/3 majority से other house रे भी जदि मेजोरिटी पास हे गला then bill goes to the president तो तापरे बिल जाई कोडी पहुंचीबो प्रेसिडेंट को पाखरे एंड आफ्टर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट द कंसर्न जज विल बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट जदि सेठी कोनला प्रेसिडेंट सब देखिबे जदि से परमिशन दे देले सेही कंसर्न जज को बाहर करा जिवो एडा थिला तांकर रिमूवल प्रोसीजर आउ कौन कौन एडिशनल प्रोविजन अच्छी द ओथ सेरेमनी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज कंडक्टेड बाय प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट जज मानकर ओथ सेरेमनी किए कंडक्ट करती ना प्रेसिडेंट After retirement, Supreme Court judge cannot practice law and advocate in any court of India. तो से तले retirement नेबे Supreme Court judge से कोर्ट है वो practice करी परिबे नहीं ए को भी कोर्ट रे से practice किसी भी काम करी परिबे नहीं बा advocate है पने किसी काम करी परिबे नहीं तो acting chief justice of India गोटे कौन अच्छी देखिए acting chief justice of India कौन ना president can appoint acting chief justice of India by nominating judge of Supreme Court for temporary period if
परमानेंट सीजेआई पोस्ट इज वैकेंट जदि आमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परमानेंट जो पोस्ट है सेटा यदि खाली थिबो तो कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जड़े एक्टिंग माने एक्ट करेंगे से किछि दिन काम करेंगे माने चीफ जस्टिस हिसाब रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे क्या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मध्य जन नॉमिनेट करके आनिकी काम करेंगे तापर गोटे एडहॉक जज अच्छी एडहॉक जज माने होची सुप्रीम कोर्ट रो टेम्पररी जज ये भी टेम्पररी जज CJI can appointed an ad hoc judge of Supreme Court by the permission of President by nominating a retired judge of Supreme Court or a High Court Chief Justice. देखंतु एटी ad hoc judge माने कौन है ना टेम्पररी जज एठी कौन करेंगे सेठी प्रेसिडेंट अपॉइंट करथिले एक्टिंग जज को किंतु एठी कौन करेंगे ना ad hoc जज माननकु किए ये करिवो ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट देबे काहाकू एडहॉक जज मानकु सुप्रीम कोर्ट रे काहार परमिशन ने प्रेसिडेंट को परमिशन ने गोटे नॉमिनेट करिवे रिटायर्ड जज जे हेतिबो सुप्रीम कोर्ट रो नाले हाई कोर्ट रो जे चीफ जस्टिस हेतिबो तांकरी मानक मध्यनु गोटे जज को एडहॉक जज बा टेम्पररी जज हिसाब रे सुप्रीम कोर्ट रे अपॉइंट करि परिवे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तापर असला बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन सब बेंच अच्छी बेंच माने कौन इट मीन्स नो नंबर ऑफ जज रिक्वायर्ड टू हियर ए केसेस गोटे केस सुनिबा पई बा सुनानी पई जेतिकी नंबर ऑफ जज दरकार ताको हम कोन बेंचेस ऑफ सुप्रीम माने बेंचेस ऑफ जज बा बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट Chief Justice of India has the authority to constitute or establish the bench of Supreme Court. जो Chief Justice रहिले सी होचंदी अथॉरिटी जे कि कोन एस्टैब्लिश करिवे बेंच को एस्टैब्लिश केते सिंगल बेंच रहबो कि डबल बेंच एगुडा सबु के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करिवे टाइप्स ऑफ बेंच केते टाइप रो अछि ना सिंगल बेंच रे कोन ना वन जज बेंच जनरली बेल मैटर गुडा को ए बेंच रे हुए गोटे जज ही रहइबो तो जो बेल मैटर सो बेल पई कि जो माने अप्लाई करथन सेही मैटर गुडा को सिंगल बेंच रे ही डिस्कशन हबो तापर असला टू जज बेंच रे कोन ना मैक्सिमम केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर हियर बाय दिस बेंच माने जहाँ भी मैक्सिमम एथे दीटा रहिबे जज तो जो मैक्सिमम केस जो रहिला सुप्रीम कोर्ट रो सब ए सेकंड बेंच बा सेकंड जज बेंच रे हुए तापर असला थ्री जज बेंच तीन जन रे प्रायोरिटी केसेस आर रेफर टू द बेंच तो एडी कोन हला ना प्रायोरिटी जो माने अधिक प्रायोरिटी थिबा केस ही थ्री जज बेंच को जाई थाए तापर असला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोन ना मिनिमम 5 जन जज रहिबे ए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पई इन दिस बेंच तो 5 जन जज मिनिमम रहिबे ए बेंच रे किछि सुनानी पई टिल नाउ केशवानंद भारती केस 1973 13 जजेस वेयर देयर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो एठी मिनिमम 5 जेत रहे मैक्सिमम नहीं तो मैक्सिमम सबुठु अधिक केशवानंद भारती केस रे एटा टिके अपडेट हे जिवे तो केशवानंद भारती ही थिला बदे एटी मारी के सर्च कर देखिते तो केशवानंद भारती केस रे 13 जण जज को नै की कोन हेतिला हाईएस्ट गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बसिथिला 1973 रे generally constitution related case are refer to the bench जो सब constitution related case थाए तो ए बेंच constitutional bench को ही रेफर करा जाए तापर आसला सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन माने सीट टा केमिति हमें डिसाइड करबा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 130 तो जो हमर 130 आर्टिकल रहिला द परमानेंट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोडी परमानेंट सीट अछि सुप्रीम कोर्ट रो तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130 जो कौन रहिला द परमानेंट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो जो परमानेंट सीट एट विल बी एट न्यू दिल्ली रे हमें जाने सुप्रीम कोर्ट रो परमानेंट प्लेस कोड न्यू दिल्ली बट द एडिशनल सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी एस्टैब्लिश इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट कोठी भी हमें धर गोटे किछि सुनान चाहूचे तो जदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए तो प्रेसिडेंट को परमिशन नहीं कोठी भी एस्टैब्लिश कर पारे कोठी भी सीट कौन करे आज एडी सुनाने हो बोले सीट एस्टैब्लिश करि परिबे तापर फंक्शन कौन रहिला सुप्रीम कोर्ट रो ना प्रथम फंक्शन होची ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौन ना सुप्रीम कोर्ट हियर्स द केसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ए ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर ही जो सब जिन हुए कौन ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रिलेटेड जदि केस लगी एठी ही पड़िबो ठीक अछि ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर तो कौन सुप्रीम कोर्ट सब केस को सुनिबो को रिलेटेड केस ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे जदि किछि डिस्प्यूट आसिला से हिसाब रे ओरिजिनल जुरिडिक्शन इट
also hear the dispute between center and one or more state and the disputes between two or more state. देखो जदि सेंटर आ गोटे स्टेट कि अधिक स्टेट भितर किसी डिस्प्यूट है कि स्टेट स्टेट भितर किसी टू और मोर स्टेट भितर किसी डिस्प्यूट है ये सब गुड़ाक शुणाणी हम बा हियर माने शुणाणी हम ये सब केस गुड़ा कौन प्रथम हूँ प्रेसिडेंट आ भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन तापर हूँ सेंटर आ वन गोटे स्टेट कि अधिक स्टेट भितर जदि किसी डिस्प्यूट हो कि कौन टू और मोर स्टेट भितर जदि भी डिस्प्यूट हो सब ये शुणाणी हम तापर आसला रीट जुडिडिक्शन अंडर कौन हम ना अंडर आर्टिकल 32 आम ऑलरेडी फंडामेंटल राइट रे पढ़चे 32 आर्टिकल रे सुप्रीम कोर्ट कैन प्रोवाइड 5 टाइप्स ऑफ रीट तो 5 प्रकार रीट देछि आमे जानचे हेवियस कॉर्पस मांडामस कोरेंटो प्रोहिबिशन सेच्युटरी ये सब पढ़ी आमे ऑलरेडी तो ये जो आर्टिकल 32 अनुसार कौन 5 प्रकार रीट देछि बा रिटन ऑर्डर जोटा कोर्ट दे परिबो टू रिस्टोर आवर फंडामेंटल राइट इन केस दे आर वायोलेट जदि वायोलेट होछि आमे ए अंडर रे रीट जुडिडिक्शन अंडर रे केस कर परिबा सुनानी हे परिबो ए रीट जुडिडिक्शन रे आमे ताकू नै केस कर परिबा जे हमरो फंडामेंटल राइट टा वायोलेट होछि को आर्टिकल अंडर रे आर्टिकल 32 अंडर रे तापर असला एडवाइजरी जुडिडिक्शन अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट कैन एगुड़ा सब गोटे फंक्शन सुप्रीम कोर्ट रो एटा गोटे 32 माने कोन रीट जुडिडिक्शन गोटे फंक्शन एगुड़ा सब गोटे फंक्शन सुप्रीम तापर असला एडवाइजरी जुडिडिक्शन ने कोन हुए ना अंडर आर्टिकल 143 143 आर्टिकल हिसाब रे सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट कोन करिवो एडवाइस दबो काहा को ना प्रेसिडेंट को इफ सच एडवाइस इज सर्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट जदि प्रेसिडेंट को किसी एडवाइस दरकार होची सुप्रीम कोर्ट कौन करिवो 143 आर्टिकल हिसाब रे कौन प्रेसिडेंट को किसी एडवाइस दे परिबो सेटा कहा अंडर जाउची एडवाइजरी जुडिडिक्शन तापर असला रिवाइजरी जुडिडिक्शन कौन ना अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू ओन पास जजमेंट टू करेक्ट द मिस्टेक इन द पास जजमेंट जदि किछि सुप्रीम कोर्ट रो पास जजमेंट रे किछि करेक्ट करियार अछि ठीक अछि किछि मिस्टेक हेछि ता करेक्शन करियार अछि ताहले से निजर ओन पास जजमेंट को रिव्यू करिवो सेटा कोन कोन रिवाइज करिवो गोटे जिंसो तो एटा अछि 137 आर्टिकल ले तापर आसला जुडिशियल रिव्यूटा आमर कोठू बर कराइछि ना यूएसए रु बर कराइछि जुडिशियल रिव्यूटा अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ ऑफ गवर्नमेंट सेंटर हो बा स्टेट हो कौन भी लॉ गवर्नमेंट रो लॉ को आज इलीगल ठीक अच्छे डिक्लेयर कर सुप्रीम कोर्ट कौन ए लॉटा जोटा किए भी सेंटर रे होता कि स्टेट रे होता सेटा इलीगल बोली घोषणा कर इफ दैट लॉ इज नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जदि कॉन्स्टिट्यूशन रो हिसाब रे कौन लॉ तैयारी हेनी सुप्रीम कोर्ट कौन कर ताकू इलीगल बोली घोषणा कर एटा होची कौन ना जुडिशियल रिव्यू तापर आसला कौन कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड को आर्टिकल अंडर आर्टिकल 129 129 आर्टिकल अनुଯାयी द प्रोसीडिंग्स एंड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड और प्रिजर्व फॉर फर्दर लीगल रेफरेंस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया जदि तर हमर प्रोसीडिंग चली छी सुप्रीम कोर्ट रे ठीक अछि जजमेंट चली सेटा रेकॉर्ड हबो प्रिजर्व हे कि रुहे तो फ्यूचर जदि से टाइप रो किछि केस आसिला बा लीगली किछि रेफरेंस दरकार हला आउ गोटे केस पाई कि सेटा बा कोनोसी भी जगह रे एनी कोर्ट ऑफ इंडिया रे जे दरकार पला सेटा नै पारे ताको कहंदे कोन कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड तापर आसला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल आम जानते पीआईएल फाइल करदे पीआईएल एटा सुनी बहुजर तो यहीटा भी कौन आमर बर कराई यूएसए रु पीआईएल कॉन्सेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय जस्टिस पीएन भगवती इन इंडिया तो ये जो पीआईएल कॉन्सेप्ट किए कौन जो जस्टिस पीएन भगवती रहिले सी ही पॉपुलराइज करथिले सी 1982 बा 1982 रे प्रथम स्टार्ट करथिले तापर धीरे धीरे पॉपुलराइज कले पीएन भगवती पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेटा कौन देखिबा ना अंडर पीआईएल ए केस कैन बी फिल्ड आइदर थ्रू ए लेटर और एप्लिकेशन टू द सुप्रीम कोर्ट ए पीआईएल थ्रू रे ही गोटे केस को आमे लेटर हिसाब रे बा गोटे एप्लिकेशन हिसाब रे सुप्रीम कोर्ट रे फाइल कर परिबा टू प्रोटेस्ट इंटरेस्ट ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल जदि बहु जनकर माने किछि गोटे प्रॉब्लम होबा प्रोटेस्ट करिया पई समस्त इंटरेस्ट को बा लार्जर ग्रुप रो पीपल माने कोन पीआईएल करि परिबे सुप्रीम कोर्ट गोटे लेटर हिसाब रे हो बा एप्लिकेशन हिसाब रे हो PIL comes under epistolary jurisdiction which means a case can be filed through a जो कौन epistolary jurisdiction माने गोटे लेटर थ्रू रे ही हमें गोटे केस टे करि परिबा ता माने होचे सेटा तो एटा एति की थिले हमर कोन सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड
तो जो मैंने बीएड रे अच्छंती से माने बहुत भल भाव में पूरा डिटेल्स रे कही आपण मैंने थरटे वीडियो देखंतु बा एसएसबी टीजीटी जो मैंने भी दउचंती बस गोटे थर वीडियो देखंतु नोट बनांतु निहाती भाव में सक्सेस पाइबे आ परे आ किछि भी आसीबो नाही क्वेश्चन एथुनी निहाती भाव में क्वेश्चन आसीबो। तो आजिर क्लास को एठी एंड करबा पुणी देखा गोटे नुआ क्लास रे से पर्यंत रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ थैंक यू ऑल।